नमस्कार, मैं अभय कुमार कुशवाहा MB7 न्यूज़ से आप सबका स्वागत है। राष्ट्रीय समानता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आइए कुछ राजनीतिक चर्चा करते हैं। सर जी, आप ये बताइए कि जो सरकार अभी किसान जो बिल लेकर आई थी, इसमें सरकार कह रही है किसानों का हित होगा, लेकिन किसान जो है वो कह रहा है कि नहीं, इसमें हम लोगों को नुकसान हो रहा है। इसलिए किसान जो है दिल्ली में जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और सरकार जो है सुन नहीं रही है। इसका क्या, किस नज़रिए से आप देखना चाहते हैं? सबसे पहले अजय भाई, हम आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आप लोगों ने किसानों के बारे में चर्चा शुरुआत किया है जी। आज पूरे देश का किसान उद्वेलित है, क्योंकि उसको उसके उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, न बाजार में मिल रहा है और न उनकी समितियों में मिल रहा है। या ये कह लीजिए कि खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में तो सरकार केवल कह रही कि हम किसानों के हित में बात कर रहे हैं। इस समय धान की खरीद हो रही है, धान की खरीद में धान कोई ले ही नहीं रहा है। किसान 800-900 रुपये, 1000 रुपये में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, और समितियों में करे कि नहीं 1800 पूरा जो सरकार का मूल्य निर्धारित है उस पर सरकार खरीद रही है। और जब समितियों पर जाइए लेकर के अपना धान, तो पता चला कहीं बोरा नहीं है, तो तौल नहीं है, तो सूखा आपका नहीं है धान, अभी गीला है। तो ऐसे वैसे करके बार बार किसानों को केवल परेशान किया जा रहा है और उनसे कहीं भी नहीं लिया जा रहा है। आपने चर्चा किया जो सरकार ने 3 कानून बनाए हैं किसानों के लिए, तीनों किसी भी हालत में किसानों के हित में नहीं है। लेकिन एक तरफ तो सरकार करे कि नहीं, तीनों किसानों के हित में है। अब सरकार के अखबार हैं, सरकार की टीवी है, जो मन में आ रहा है अपना कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान तो आंदोलन कर रहा है और उसको बदनाम किया जा रहा है कि इसमें देशद्रोहियों को, तो खालिस्तानियों को, तो फलाने को, ढिमाके को, केवल वहां उसकी चर्चा हो रही है। किसान अपने उत्पादन की बात कर रहा है और सरकार वहां उसको ये प्रदर्शित करना चाहती है कि किसान जो है वो खालिस्तानियों की बात कर रहा है, देशद्रोहियों की बात कर रहा है। ये सरकार चाहती है कि किसी तरह से आंदोलन खत्म हो जाए, बिल्कुल ये सरकार चाहती है कि ये आंदोलन समाप्त हो जाए, इसको इतना विवादित कर दिया जाए, इतना विवादित कर दिया जाए कि लोग किसान अपने आप ही हलकान होकर के अपने घरों को चले जाएं। लेकिन इस बार का ऐसा लगता है कि किसान इससे बिल्कुल दुखी है, और जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है या अन्याय होने वाला है आने वाले समय में, जो सरकार के कानून से जो किसानों के साथ अन्याय होने वाला है, उससे किसान बहुत ही दुखी है। और इतना मान करके चलिए, हम लोगों का विश्वास है, हम तो राष्ट्रीय समानता दल के हमारे सारे लोग, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, झारखंड में हो, हर जगह लोग किसानों का साथ दे रहे हैं और साथ देना चाहिए। आम किसानों को साथ देना चाहिए। ये है कि यहाँ पर किसान छोटी छोटी जोत के हैं उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में, जहाँ छोटे छोटे जोत के लोग हैं। सही बात है कि वो लोग अपने उत्पादन के सही मूल्य के बारे में तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है। लेकिन वो किसान जो है, यहाँ छोटे काश्तकार हैं, वो बेचारे अपने रोजी रोटी में ही लगे हुए हैं, आंदोलित हैं, लेकिन वो बेचारे सड़क पर नहीं निकल पा रहे हैं। तो हम समझते, और ये सरकार यही चाहती है कि इनको उलझाए रहो और इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो इस आंदोलन को कि लोग कहें कि नहीं नहीं सब गलत है, सब गलत है। और वो केवल अपने टीवी के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से किसानों को उलझाना चाहते हैं, किसानों को परेशान करना चाहते हैं। तो इसलिए हम पूरे देश के किसानों को कहना चाहते हैं कि सब लोग संगठित हों और अपनी मांगों पर अडिग रहें। हम लोग आप लोगों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसानों का लाभ हो। आज तक किसी भी सरकार ने, बल्कि ये जो सरकार है जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, ये केवल अपना विकास कर रहे हैं। आज पूरे देश में
तो कोई अडानी को जानता ही नहीं था, लेकिन आज पूरा जितने भी ठेके हैं, चाहे हवाई जहाज को ये ठेके पर दे रहे हैं, चाहे ट्रेनों को ठेके पर दे रहे हैं, सब ठेके में दे रहे हैं। तो कहीं अंबानी है, कहीं अडानी है, जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं को ये सब कुछ बेच रहे हैं। आज रेल का देख लीजिए, देश हमेशा से कमाऊ, सरकार का कमाऊ ये रहा, संस्थान रहा है रेलवे। और आज रेलवे का है कि सब जगह सब छूट मिली हुई है, लेकिन रेलवे में छूट नहीं मिली हुई है। जब सब जितनी छूटें मिल रही थी सब समाप्त करके अब कुछ कुछ ट्रेनें केवल चला रहे हैं। तो इससे आम पब्लिक परेशान है, दिक्कत में है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार किसानों की मांग मान ले। नहीं, आने वाले समय में किसान, हमारा देश किसानों का देश है और किसानों से ही सब लोग संबंधित हैं। और किसान, हम तो ये कहते हैं, अगर किसान 2 साल केवल अपने खाने के लिए अन्न उपजाए और बाकी छोड़ दे तो देश को इस सारे नेताओं की हेकड़ी और जो सत्ता में लोग हैं उनकी सारी हेकड़ी सब खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। तब चिल्लाने लगेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम लोग किसानों के साथ हैं और किसानों की भलाई के लिए हम लोग चाहते हैं कि किसान संगठित रहें। और जब तक ये सरकार न माने तब तक हर हालत में हम लोगों को किसानों के साथ रह करके उनकी मांगों के सहयोग में हमेशा बना रहना है। लेकिन बात यह है सर कि अभी मान लीजिए किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव में आ रही है। अब इसके समर्थन में बिहार में रैलियां करने जा रहे हैं, इसको किस नजरिए से देखना चाहिए? देखिए, अभी तो सरकार ने 106 पृष्ठ का एक बुकलेट निकाल करके सबको बताना चाहती कि फायदे वाला है। बिहार में करे, जाके पंजाब में करे ना, जाके हरियाणा में करे ना, तब उनको पता चलेगा कि किसान किसके साथ है। वहां उनकी सरकार है, इसलिए करना चाहते हैं। उनकी सरकार तो हरियाणा में भी है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं कि हरियाणा में वो किसानों के विरोध में रैली कर लें। बिहार में कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में इंदौर के इलाके में उधर कर सकते हैं, लेकिन जहां रियल में किसान जहां उद्वेलित है, जहां का किसान आज ललकार करके पूरे दिल्ली को घेरने चला है। आपके कहने का मतलब जहां से किसान आंदोलन में बैठे हैं वहां जाके इनको रैलियां करना चाहिए, बिल्कुल। सरकार कर नहीं रही। हम कह रहे हैं कि जब पूरे देश का किसान दिल्ली में इकट्ठा तो वहां रैली करके बतावे ना, तब पता चलेगा इनको। ये सब केवल सरकार के बहकावे हैं और ये इनकी टीवी है, इनका अखबार है, तो अपने मन का सबको कर रहे हैं। आम जनता को उसी में उलझाए हुए हैं कि ये केवल कि हम सही हैं और किसान गलत हैं। इसी में सरकार उलझी हुई है, लेकिन किसान अपने सही मांगों पर अडिग हैं और हम लोग सारे लोग किसान के साथ हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।